जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, ये एक यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से आगे आत्मा की उड़ान तक। इस यात्रा को पवित्र और सार्थक बनाते हैं सनातन धर्म के 16 संस्कार। कल्पना कीजिए, एक नवविवाहित जोड़ा अग्नि के समक्ष बैठा है। वे केवल संतान नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसी आत्मा को बुलाना चाहते हैं जो धर्म मार्ग पर चले, कुल का गौरव बने। ये है पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जिसमें शुद्ध विचार, संयम और प्रेम से संतान के लिए प्रार्थना की जाती है। गर्भ के तीसरे महीने में होता है पुंसवन संस्कार, जिसमें गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य और मानसिक विकास सुनिश्चित हो। 7वें महीने में आता है सिमतोत्रयन संस्कार, जब परिवार और समाज मिलकर गर्भवती माता के सुख, सुरक्षा और प्रसन्नता की कामना करते हैं। यही तो है सनातन धर्म की खूबसूरती, हर कदम पर जीवन के प्रति सम्मान। अब शिशु जन्म लेता है और किया जाता है जात कर्म संस्कार। नवजात के कान में मधुर मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय। शिशु को शहद और घी का स्वाद चखाया जाता है ताकि जीवन मधुर बने। 11वें दिन आता है नामकरण संस्कार, जिसमें ग्रह नक्षत्र देखकर बच्चों का नाम रखा जाता है। नाम ही पहचान है, नाम ही कर्म का प्रतीक। कुछ महीनों बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। पहली बार शिशु को बाहर लाकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं और माता पिता कहते हैं, हे प्रकृति, इसे अपनी गोद में सुरक्षित रखना। फिर आता है अन्नप्राशन संस्कार, जब शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है माँ के हाथों से, प्रेम और आशीर्वाद के साथ। बाल्यावस्था में होता है चूड़ाकरण संस्कार, बालों का प्रथम मुंडन। ये केवल बाल काटना नहीं, बल्कि अहंकार और नकारात्मकता को त्यागने का प्रतीक है। फिर आता है कर्ण भेद संस्कार, जब बच्चे के कान छीले जाते हैं। ये शरीर के स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रवाह से जुड़ा हुआ है। अब समय आता है शिक्षा का, विद्या आरंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के साथ गुरु माता पिता बालक के हाथ में कलम देते हैं, ओम लिखवाते हैं। ये ज्ञान की शुरुआत है जो इसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। उपनयन संस्कार में बालक यज्ञोपवीत धारण करता है और गायत्री मंत्र का जाप सीखता है। यही उसका आध्यात्मिक जन्म है। वेदारंभ संस्कार, जहाँ वो वेदों के ज्ञान में प्रवेश करता है, यहीं से वो शिष्य बनता है। फिर होता है केशांत संस्कार, जब युवा पहली बार जीवन की जिम्मेदारियां समझता है। और समावर्तन संस्कार, जब वह गुरु से विदा लेकर समाज सेवा की प्रतिज्ञा लेता है। फिर आता है विवाह संस्कार, जीवन का सबसे सुंदर बंधन। ये केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। ये वो क्षण है जब वर वधू कहते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी। हम एक दूसरे के धर्म में सहभागी रहेंगे। और जब जीवन की यात्रा पूर्ण होती है, तब आत्मा अपने घर लौटती है। तब होता है अंत्येष्टि संस्कार। ये अंत नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर पहला कदम है। शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा अपनी राह पकड़ लेती है। इन 16 संस्कारों में समाया है संपूर्ण जीवन का दर्शन। शरीर, मन और आत्मा की एकता सनातन धर्म हमें सिखाता है। जीवन के हर पड़ाव को पवित्र बनाओ, तभी जीवन सफल कहलाएगा। संस्कार ही संस्कृति है और संस्कृति ही सनातन धर्म की आत्मा। जय सनातन, जय संस्कृति।